इस धार्मिक यात्रा में जिस किसी भी व्यक्ति ने दुस्साहस किया है, मैं आपसे वादा करता हूं, उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी न्यूज़। दोस्तों, मुसलमानों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, पसमानदा को इस वक्त संगठित रूप से बर्बाद करने और तबाह करने की एक मुहिम सी चल रही है और इसको अंजाम देने के लिए जिस चीज़ का सहारा लिया गया है वो घातक है। और घातक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके साथ सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं। वो चीज़ है धर्म। पहले एक धार्मिक यात्रा निकालो, उसे एक मस्जिद के सामने रोककर तेज आवाज में डीजे बजाओ, उत्तेजक गाने चलाओ, नारे दो, गालियां दो, हथियार लहराओ और उसके बाद जब कोई ऐतराज जता दे तो बवाल कर दो और उसके बाद पुलिस आपके साथ खड़ी हो जाए। पुलिस धमकी दे स्टेज से कि आपके घर हम बुलडोजर से गिराएंगे। पुलिस धमकी दे रही है कि हम चुन चुन के मारेंगे। पुलिस कौन है जो चुन के मारेगी? अदालत क्या कर रही है? अदालत को भेज दीजिए, शीतकालीन छुट्टियों पर कह दीजिए जाइए मसूरी घूमिए, आप ही फैसला करेंगे। सुल्तानपुर की घटना है। यहाँ पर एक देखिए, पहले इस रैली को देख लीजिए, हल्की हल्की आप इसमें हल्का साउंड भी आपको आ रहा होगा कि किस तरीके से एक यात्रा निकल रही है, धार्मिक यात्रा, दुर्गा पूजा यात्रा है। भारत के झंडे हैं और उनके साथ अवैध हथियार हैं। क्या भारत का झंडा, चुनाव माफ कीजिएगा, जो चिन्ह है हमारा जो प्रतीक है अस्मिता का, भारत का, हमारा जो प्यारा तिरंगा है, हमारी जो पहचान शान है, उसके साथ अवैध हथियार, जो बर्छी, फरसे, तलवारें, डंडे, चाकू, बल्लम, ये लहराए जा सकते हैं। ये भीड़ आपको लग रही है कोई धार्मिक भीड़ है? किस वजह का, किस चीज़ का उत्साह है? ये क्यों हथियार हैं? किसी ने पूछा? इसकी इजाज़त प्रशासन ने दी है? मीर फैसल ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है दैट ऑन 10th of October इन सुल्तानपुर, ऑन 10th ऑफ, ये 10 तारीख की तस्वीरें हैं कि 10 तारीख को सुल्तानपुर में एक दुर्गा पूजा यात्रा निकाली गई। उसे एक मस्जिद के सामने रोक कर वहाँ पर पूरी नंगाई की गई और भद्दे गाने बजाए गए और इसके अलावा वहाँ पर नारे लगाए गए, डीजे फुल आवाज़ में बजाया जा रहा था। जब वहाँ पर इस बात पर एतराज़ जताया गया, मुस्लिम लोगों ने कहा कि नमाज चल रही है, अपनी आवाज़ थोड़ी धीरे कर लो, तो उसके बाद बवाल हो गया। काशिफ अरसलान नाम के ट्विटर यूज़र हैं और पत्रकार हैं, इन्होंने भी इसे शेयर किया है और लिखा है कि उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर में विसर्जन के लिए मूर्ति ले जा रहे लोगों ने हथियार लहराए, मस्जिद देखते ही डीजे की आवाज़ बढ़ा दी। नमाजियों ने नमाज पढ़ने में जो है मुश्किल पेश आने पर कहा कि डीजे की आवाज़ कम कर लो। बात सुननी तो दूर, उनकी हथियार लहराना शुरू कर दिया और धमकी देनी शुरू कर दी। अक्सर लोग अपने साथ भीड़ देखकर यही करते हैं। मीर फैसल जो पत्रकार हैं, उन्होंने एक और ट्वीट शेयर किया। इसके बाद हुआ क्या, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, ये दुर्गा पूजा यात्रा जो है ये काफ़ी देर तक रुकी रही। तो इसमें क्या हुआ, फिर जब बवाल हुआ तो हिंदुस्तान की हेडलाइन बताती है कि सुल्तानपुर में डीजे बजाने को लेकर 2 समुदायों में विवाद, पथराव में सिपाही समेत कई घायल। ये वो डीजे है क्या? इतना बड़ा साउंड सिस्टम का इजाज़त दी है योगी सरकार ने या सुल्तानपुर प्रशासन ने? क्यों ये डीजे आया? किसके कहने पर आया? इतनी तेज़ आवाज़ क्यों बजेगी? क्या इनको नंगाई करने की, ये दंगा फैलाने की इजाज़त है? लड़ाई झगड़े की जड़ बनाने की इजाज़त है ये यात्रा निकालने वालों को? ये कौन है? मुझे तो नहीं लगता कोई पढ़े लिखे लोग जो हैं बहुत जाते होंगे इन यात्राओं में सनातन धर्म से। ये लोग किसी संगठन के द्वारा हायर किए हुए लोग लगते हैं। अब यहाँ बवाल हुआ, डीजे है, पुलिस समेत कई लोग घायल हुए, दोनों तरफ से घायल हुए। दोनों घायलों की तस्वीर दिखाऊंगा, एक तरफ की सर्कुलेट की जा रही थी। अभी क्या होता है, इसके बाद ये लोग शोभा यात्रा रोक के धरना प्रदर्शन करते हैं। तब पुलिस इन लोगों को, शोभा यात्रा वालों को, दुर्गा पूजा यात्रा वालों को पटाने पहुँचती है। पुलिस उस स्टेज पर चढ़ जाती है जिसके सामने ये सभी लोग बैठे हुए होते हैं और वहाँ से पुलिस वाला ऐलान करता है कि आप फिक्र मत करो, फैसला आपके हक में ही आएगा। ये क्लियर कहते हैं, फैसला आपके हक में आएगा, कट टू कट सुनिएगा, फैसला आपके हक में आएगा, बुलडोजर चलेगा और चुन चुन के मारेंगे उन्होंने जिसने इस हरकत को अंजाम दिया है। मोहम्मद नसीम ने लिखा है कि यूपी सुल्तानपुर के वलीपुर इब्राहिमपुर में एक संगठन मूर्ति विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी। मस्जिद में नमाज चल रही थी। मना किया कि डीजे की आवाज़ कम कर लो। इस बात से नाराज बाजार और मस्जिद में तोड़फोड़ की गई। मस्जिद की तोड़फोड़ की भी तस्वीरें हैं। लोग घायल हुए। अफसोस की बात, पुलिस के आला अफसर क्या कह रहे हैं, चुन चुन के मारेंगे। सुनिए ना। दुर्गा माता
कि इस धार्मिक यात्रा में जिस किसी भी व्यक्ति ने दुस्साहस किया है, मैं आपसे वादा करता हूं, उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। तो पुलिस वाले कह रहे हैं चुन चुन के मारेंगे। किसे? शोभा यात्रा पर पथराव। किस पर इल्जाम? मुसलमानों पर है ना। आप उन्हें चुन चुन के मारेंगे, बुलडोज करेंगे उनके घर, और उनकी मस्जिदों को रात में नुकसान पहुंचाने वाले, आपके समझा देने के बावजूद तोड़फोड़ करने वाले, आग लगाने वाले, लोगों को घरों को लूटने वाले, उनको क्या करेंगे? बुलडोज करेंगे। मीर फैसल ने ही लिखा है वीडियो एक शेयर करते हुए, 2 वीडियो, कि स्पीकर्स बट द क्राउड रिफ्यूज। ओके, बट द क्राउड, जो भीड़ थी उसने उस बात को रिफ्यूज कर दिया जो पुलिस अपील कर रही थी। खैर वो तो बुलडोजर के अलावा, चुन चुन के मारने के अलावा अपील की होगी, आप मत करो, हम कर लेंगे। दिस स्पार्क्ड स्टोन, उस वीडियो का हम पुष्टि नहीं करते लेकिन लोग देख रहे हैं, उसको लेकर हेडलाइन भी बनी है, दिस स्पार्क्ड स्टोन पेल्टिंग एंड क्लैशेस। ठीक है, इसने जो है स्टोन पेल्टिंग यानी पत्थरबाजी और क्लैशेस को जो है बढ़ावा दिया। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी से एक चश्मदीद का कहना है कि द हिंदू क्राउड ब्रांडिशिंग swords and sticks baked inside vandalized the mosque and set it to the fire। कि हिंदू क्राउड जो था वो तलवारें लहराते हुए और डंडे लहराते हुए मस्जिद में घुसा और उसको मस्जिद में आग लगा दी। ये तस्वीरें आप तोड़फोड़ की मस्जिद की और मस्जिद में आग लगने की थोड़ी सी आपने देखी होगी। हमारा कोई मकसद आपको जो है वो उत्तेजना आप में पैदा करना नहीं था। एक ही सेकंड मुझे लगता है हमने आपको आग लगी हुई दिखाई होगी। ये कहा जा रहा है मस्जिद है, फिलहाल मस्जिद में तोड़फोड़ की तस्वीरें जो हैं वो सामने हैं, और जब पुलिस ये कहेगी कि हम चुन चुन के मारेंगे तो आप सोचिए भीड़ का उत्साह कितना बढ़ जाएगा, और भीड़ के हौसले यही होंगे, वो यही करेंगे। भीड़ को क्या दंगाई सिस्टम ही बना दे रहा है, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। मीर फैसल ने उन घायल मुस्लिमों का भी जो है वीडियो शेयर किया है, फोटो शेयर किया है, जिनके वीडियो फोटो आपको नहीं दिखाए जा रहे हैं। मीर फैसल लिखते हैं द क्राउड ऑल्सो बीट अप एंड वुंडेड सेवरल मुस्लिम्स। ये 70-75 साल के बूढ़ों को मार पीट के कौन से नौजवानों की भीड़ थी जिन्होंने अपने पुरुषार्थ का, अपनी मर्दानगी का सबूत दिया है। क्या किया है इन लोगों के साथ मारपीट करके? आप किसी एक कम्युनिटी को डराना चाह रहे हैं, और डराने के लिए आप हथियार लेकर घूम रहे हैं। क्योंकि अरमान खान का आप ट्वीट देखिए, बच्चे के हाथ में तलवार दे दी है और आदमी की गोद में पिस्टल लगाया, तमंचा लगा हुआ है। वो लिखते हैं कि पिछली रात ही गांव इब्राहिमपुर, थाना बल्दिराय, जिला सुल्तानपुर में 2 समुदायों के बीच झड़प हुई थी, और आज हथियार किसके पास है साफ देखा जा सकता है। ये झड़प के अगले दिन का सीन है कि बच्चे के हाथ में तलवार थमा दी गई है। मानो यूं कहा जा रहा है कि काटो मारो और यति नरसिंहानंद के विचारों पर चलते हुए मुसलमानों का नरसंहार कर दो, चाहे बच्चे हो या बड़े, हथियार दोनों के पास हैं, ये अरमान खान लिखते हैं। और पुलिस द्वारा मंच पर चढ़कर ये कहना कि प्रशासन हमारे साथ है का क्या मतलब है? प्रशासन आपके साथ है, आपके हक में फैसला होगा, हम चुन चुन के मारेंगे, उनके घर बुलडोजर से गिराएंगे। अगर इतना कोई पुलिस के अधिकारी कह देगा, इतना कोई सरकार की तनख्वाह पाने वाला अधिकारी कह देगा, तो उस पब्लिक का, उस मंडली का हौसला क्या होगा? वो और जोर से डीजे बजाएगी, और जोर से गालियां देगी, और जोर से दंगा करेगी। पुलिस को तो कम से कम सही रहना चाहिए था। मीर फैसल ने लिखा है एक और ट्वीट का, अ हाउस ऑफ मोहम्मद सगीर वाज आल्सो अलेजली लूटेड बाय पुलिस एट नाइट। अब यहाँ पर पुलिस पर इल्जाम है कि पुलिस ने रात में मोहम्मद सगीर नाम के एक शख्स के घर में लूटपाट की। उनकी बीवी अपने लुटे पिटे घर को दिखाते हुए रो पड़ती हैं, फपक पड़ती हैं कि सब कुछ लूट ले गए, बेटी की शादी का सामान भी। इन आरोपों की भी जांच होनी चाहिए। मीर फैसल ने लिखा है कि द पुलिस एक्शन डिड फॉलो बट इट वाज lopsided against Muslims and FIR was registered naming बार। वो ये कहते हैं कि पुलिस एक्शन तो हुआ लेकिन एक तरफा हुआ। एक FIR दर्ज हुई जिसमें 52 नाम हैं, जिसमें से 51 मुसलमान हैं, और 1 is an unarmed person। जो बाकी हैं उनको दिखाया गया उनके पास हथियार नहीं था। 10 मुसलमानों को अब तक अरेस्ट किया गया है। मैं कहता हूं कि बताया जाए कि आसमान से कौन से दूत उतरे थे जिन्होंने मस्जिदों में तोड़फोड़ की, आग लगाई, जिन्होंने मुसलमानों के घर लूटे, जिन्होंने मस्जिद पर पथराव किया। वो कौन गलीज दंगाई लोग थे जो मुसलमानों को गालियां दे रहे थे, हथियार लहरा रहे थे? वो किस कम्युनिटी के लोग थे? ये भी पुलिस को बताना चाहिए। अगर इस तरीके से एक तरफा कार्रवाइयां होती रहीं तो लोग कितने दिनों तक किसी जुल्म को बर्दाश्त करेंगे? आप सोचिए कि इस तरीके से कार्रवाइयां होगी तो सवाल तो उठेंगे, और जब सवाल उठते हैं तो इन हुकूमतों को बड़ी दिक्कत होती है। आपको स्टोरी देखकर क्या लगा? कोई इंसाफ बाकी है? बताइएगा। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।